डेवलप हो जाने के बाद भी हम इनको कंटेन करने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो पाते। ये शायद हमारी नाकामी है। उठला पानी पीलना और बाद में बस बुखार एकदम चिमके लगलक है इतने देर यह है कि इंकेफ्लाइटिस में जितने बच्चे की मौत होती है उसमें से मैक्सिमम के जो डेथ होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से होता है। दैट मीन्स के ग्लूकोज की कमी के कारण से होता है। नहीं पड़े, कोई भी होम्योपैथी ये लोग नहीं करे, सीधा सीधी अस्पताल वो आ जाए और बच्चे को अधिक से अधिक पानी पिलाया जाए, जिससे कि लू की संभावना कम जाएगी। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चों की तेज बुखार से मौत को लेकर बिहार और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी कई सवाल हैं। आखिर राज्य सरकार चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही? मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल की दुर्दशा यह है कि बच्चों के आते ही न दवा न ही पर्याप्त सुविधा मौजूद थी जिसे जांच हो पाती। फलतः बच्चों की मौत लगातार होती रही और अस्पताल प्रशासन मौन होकर तमाशा देखता रहा। डॉक्टरों ने प्रयास तो किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर तब तक प्रयास कर सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त सुविधा दवा उपलब्ध हो, और यह मुजफ्फरपुर के अस्पताल की दुर्दशा बयां करती है। विगत 3 वर्ष से लगातार बच्चों की मौत से पूरे देश और बिहार को हिलाकर रख दिया। फिर भी बिहार सरकार और खासकर मुजफ्फरपुर की सरकारी अस्पतालों की हालत सुधर नहीं पाई। मंगलवार को भी एक बच्चे की मौत हुई तो बुधवार को भी 4 बच्चे तेज बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन वहां अव्यवस्था की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। सरकार के लिए चुनौती का विषय है कि वह किस तरह इससे निपटे। यहाँ दवाओं का उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार की निगाहें समय समय पर फीडबैक के जरिए सुविधाओं को उपलब्ध कराना अति महत्वपूर्ण है। बच्चा को कुछ न सुबह लेटिंग किया है, उसके बाद में लेटिंग करके हम धो दिए हैं, पोछ पाछ के पहले सब पोछ पर हटा दिया। उसके बाद में सूत रहा था, सुतला के बाद में पति पता कि हम जा रहा अरे मम्मी मम्मी तो हम बोले चल मम्मी अब सुत रहे। सुतला के बाद आके उठला का पानी पीलना और बाद में बस बुखार एकदम चिमके लगलक है इतने देर। रात में क्या खाया था बच्चा? रात में तो जैसे कि अब चावल है, चाहे रोटी है, दूध है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने पत्र लिखकर दरभंगा डीएमसीएच के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमन पासवान, डॉक्टर बैजू कुमार, डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर प्रतिनियुक्त किया गया और लोगों को मंगलवार की शाम रिपोर्ट करने को कहा गया था। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चों की हो रही मौत के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हो सके। गौरतलब है कि सभी डॉक्टरों को बुधवार तक रिपोर्ट करना है। ऐसे में लगातार डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है और आईसीयू के एक बेड पर एक डॉक्टर को प्रतिनियुक्त किया गया है। बुधवार को भी एक बच्चे की मौत की सूचना आ रही है, जिससे पूरा अस्पताल में आक्रोश फैला है। ये रीजन जो होता है इंकेफ्लाइटिस का रीजन इंकेफ्लाइटिस होता है इसमें, और ये अक्सर लीची के सीजन में पाया जाता है। इसलिए हम लोगों का ये लगता है कि एक शायद एसोसिएशन हो, लेकिन अभी तक ये कोई हमारे पास प्रूवन डाटा नहीं है कि जिससे कि ये साबित हो जाता हो कि लीची से ही इंकेफ्लाइटिस होता है। हाँ, ये जरूर पाया गया है कि इंकेफ्लाइटिस में जितने बच्चे की मौत होती है उसमें से मैक्सिमम के जो डेथ होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से होता है। दैट मीन्स के ग्लूकोज की कमी के कारण से होता है। और बाकी जो इंकेफ्लाइटिस हैं बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून होता है। तो लेकिन जो पैटर्न ये शो करता है वो ये शो करता है कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर कुछ केमिकल। मुजफ्फरपुर की घटना कैसी और क्यों होती है? सबसे पहले अचानक बच्चों में ग्लूकोज की कमी कैसे हो जाती है? अचानक बच्चे में वायरस कैसे फैलता है? हालांकि अचानक तेज बुखार इस मौसम में आना स्वाभाविक बताया गया है, फिर भी वायरस का इतनी तेजी से बच्चों के बीच फैलना एक शोध का विषय है। लेकिन अभी तक देश और राज्य की सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आईएमए और अन्य चिकित्सा संस्थानों से
शोध कर उपाय पर काम नहीं किया। फलतः हर वर्ष मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटना और दर्दनाक मौत आम होती है। फिर समय बीतता है, प्रशासन और सरकार फिर सो जाती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम सरकार अभी तक नहीं उठा पाई। और सवाल यह भी है कि आखिर बच्चों ही के बीच क्यों फैलता है, वह भी गरीब तबकों के बच्चों के बीच। क्या इसके पीछे गंदगी एक कारण है? कई मुद्दे पर सोचना पड़ेगा, वरना यह बीमारी प्रतिदिन फैलेगी और लगातार मौतों की संख्या बढ़ती रहेगी। हालांकि राहत का विषय है कि बुधवार की शाम तक एक भी बच्चे की मौत की सूचना नहीं मिली है। ये भी चिंता का विषय है कि हर साल ये हो रहा है, फिर भी हम लोग मेडिकल साइंस के इतने डेवलप हो जाने के बाद भी हम इनको कंटेन करने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो पाते। ये शायद हमारी नाकामी है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस पे कंट्रोल किया जा सके, इसका जो कॉजल रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करके पहले से प्रिकॉशन लिया जा सके, ताकि हर साल होने वाले डेथ को रिड्यूस किया जा सके। मुजफ्फरपुर में अचानक बच्चों के इलाज को सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए दरभंगा से 4 डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन वहां SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में अफरा तफरी और भीड़ का माहौल देख डॉक्टर भी कार्य करने से हिचकिचाने लगे। सवाल यह है कि जहां सिर्फ डॉक्टरों का कार्य होना चाहिए था, वहां कई मीडिया और कई राजनीतिक संगठन वहां आकर हंगामा मचाते हैं, जिससे अस्पताल की विधि व्यवस्था और इलाज प्रभावित हो रही है। वहीं दरभंगा के कुछ डॉक्टरों ने बताया कि वहां अफरा तफरी का माहौल है और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर एक बच्चे पर एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की है और अभी मुजफ्फरपुर में कई दिनों से डॉक्टरों को भी प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है ताकि इससे निपटा जा सके। लेकिन अभी संभावना दिखती है, क्योंकि धीरे धीरे अन्य जिले से आने के बाद भी अस्पताल परिसर में जिस तरह भीड़ बढ़ रही है, उससे कार्य करने में काफी असुविधा हो रही है। इसके अलावा अभी तेज बुखार के लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वहां सभी मरीज नहीं हैं, फिर भी तेज बुखार को देखते हुए मरीज अपने बच्चों को सीधा अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं, जिससे वहां अफरा तफरी और भीड़ बढ़ रही है और यह सरकार और अस्पताल प्रशासन के लिए मुसीबत साबित हो रही है। एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम बताते हैं, वो अभी बहुत तेज़ी से मुजफ्फरपुर और उनके समीपस्थ इलाके में हो रहा है और जिससे बहुत ही तेज़ी से बच्चों की मौत हो रही है। इस बीमारी को लीची से या लू से कोई मतलब नहीं है। बच्चा रात में सोता है, 7-8 बजे उठता है, उसे तेज़ बुखार आती है और उसके बाद उसे चमकी होने लगता है। जांचने पर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो जांचने पर उसका शुगर कम जाता है और उसका जो आया हुआ है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज होता है। 50% बच्चे की मौत हो जाती है, 50% की बचत हो जाती है। गरीब हकीम के इलाज में नहीं पड़े, कोई भी होम्योपैथी लोग नहीं करें, सीधा सीधी अस्पताल वो आ जाए और बच्चे को अधिक से अधिक पानी पिलाया जाए, जिससे कि लू की संभावना कम जाएगी और अपने आप को ज़्यादा तक ठंडा रखने की कोशिश करें। इस गर्मी में धूप में ना निकले और अगर निकलना पड़ा ही तो छाता लेके निकले, इससे लू से बचा जा सकता है। और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसे बुखार चमकी हो वैसे तुरंत अस्पताल में पहुंचना चाहिए। उन्हें इधर उधर किसी के इलाज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल पहुंचे, बहुत हद तक उन्हें समुचित इलाज समय पर किया जाए तो जान बच भी सकती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुजफ्फरपुर दौरे के बाद दिल्ली पटना से वरीय चिकित्सकों को बच्चों के इलाज के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक 107 बच्चे की मौत की सूचना है। बाहर से आए डॉक्टर बच्चों के इलाज में जुट गए हैं। कहा जाता है कि इससे पूर्व जिन डॉक्टरों को बच्चों के इलाज के लिए लगाया गया था, वह सभी हड्डी, नेत्र एवं अन्य विभाग के डॉक्टर थे, जिससे बच्चों पर इलाज में काबू नहीं पाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली, पटना एवं दरभंगा के साथ अन्य जगहों के शिशु चिकित्सकों को बुलाया गया है, जिससे मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल और SKMCH में इलाज प्रारंभ है। लेकिन मीडिया और नेताओं को अभी परहेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के इलाज यहां डॉक्टर ही कर सकते हैं। ऐसे में मीडिया और नेता की आवाजाही और भीड़ से बच्चों को ही नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। SM रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,